आज हम आए हैं ईंट भट्टे पे। आइए आपको बताते हैं कि ईंट बनने के प्रोसेस क्या क्या है, यहाँ पे जो लेबर काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या व्यवस्था है उनके लिए, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईंटों को बनाए जाने का ये जो क्लैंप है, इसमें गीली मिट्टी डाली जा रही है। हाँ, ईंटें बनाए जा रहे हैं। अब जैसे क्या है कि इन्हें सुखाने के लिए ऐसे बिछा के रखा जाता है, इन्हें धूप में नहीं सुखाया जाता है। इनका सूखने का सबसे सही तरीका होता है कि इन्हें हवा में सुखाया जाता है, कि इन पे हवा लगनी चाहिए। देखिए ऐसे सजा के रखा जाता है कि वेंटिलेशन होता रहे, कि ईंटों के बीच से हवा गुजरती रहे। और ये नीचे बिछाया गया जो आप देख रहे हैं, जो नीचे बिछा हुआ ईंटें हैं, इन्हें कुछ समय बाद उठा के ऐसे घोड़े पे, ये जो गधे रखे हुए हैं चिमनियों पे, गधों का बहुत यूज होता है। आप जब भी किसी चिमनी पे जाएंगे तो वहाँ पे इन गधों को ही आप देखेंगे कि ये ढोने का काम करते हैं ईंटों को एक जगह से दूसरी जगह पे। उस हिसाब से कि जहाँ पे ईंटों को, दो ईंटों को जब लेयर ऐसे सजाई जाती है, रो बनाए जाते हैं, तो उनमें बीच में गैप दिया जाता है ताकि वेंटिलेशन होता रहे, क्योंकि ईंटें जो हैं वो हवा से ही सूखते हैं। ये जो कच्चे ईंटें रखे हुए हैं इनको हवा से ही सुखाना पड़ेगा। तो और इसमें देखिए आप सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ हर आप रो के बीच में देखेंगे बहुत सारे गैप है, लगभग 20-20 मीटर का गैप रहता है। और ये देखिए आप गधों पे ईंटें लादे जा रहे हैं। इनको अब उठा के आगे ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये ईंटें सूख चुके हैं। फिर इनकी जगह दूसरे ईंटें सूखेंगे। और ये देखिए चट्टा लगा हुआ है, क्योंकि जो ईंटें सूख जाते हैं उनको बरसात से बचाने के लिए, कि बरसात की वजह से वो गीले हो जाएंगे तो फिर ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए चारों तरफ। और ये जो आप ऊपर का ये देख रहे हैं, ये मिट्टी है। इन मिट्टियों को दूर से काट के लाना पड़ता है और फिर यहाँ रखना पड़ता है। फिर इनमें से मिट्टी निकालते हैं। और देखिए आप चारों तरफ ऐसे ही ये सब सूखने के लिए रखे गए हैं। और जो आप नीचे देख रहे हैं, इन्हें ही थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसे रो में रख दिया जाता है। देखिए चारों तरफ। अब क्या है कि जो आप ये घर टाइप का छोटा सा देख रहे हैं, कि ये कोठरियाँ होती हैं मज़दूरों के रहने के लिए। तो मज़दूरों के रहने के लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। वो बस किसी तरह, मतलब कह सकते हैं कि बहुत दयनीय टाइप की स्थिति रहती है। देखिए कि मोस्टली इनका काम ये होता है कि बस पैसे कमाना है। कोई एजुकेशन इनके लिए, इनके बच्चों के लिए कोई ऐसी एजुकेशन पॉलिसी नहीं होती है। इनके बच्चे भी यहीं काम करते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, साथ में ही काम करते हैं। पूरा परिवार एक तरह समझ लीजिए कि ईंट भट्टे पे मैक्सिमम लोग जो आते हैं, वहाँ जो वर्कर्स होते हैं वो अपने परिवार के साथ आते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ये एरिया उनपे परिवार के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कि इस एरिया में सिर्फ उनका परिवार काम करेगा, ताकि बाद में काउंटिंग कितने ईंटें उन्होंने पाथे, कितने ईंटें रखे, उसका हिसाब उनके जो भी सैलरी होगी वो उनके परिवार वालों को दी जाती है। अब देखिए, आप देखिए जैसे ये मिट्टी लाने के लिए ये ट्रॉली गाड़ी होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी यहाँ पे ला के रख रहे हैं। देखिए ऐसे, इससे आसान होता है मिट्टी लाना। अब ये फिर लेके जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से मिट्टी भर के लाएंगे। तो एक एरिया में इनका पूरा परिवार काम करता है, सिर्फ ऐसे छोटे छोटे एरिया में बटे हुए हैं। जैसे उनके बच्चे, बीवी, जो भी परिवार है, माँ बाप, वो सब यहाँ पे काम करते हैं। और उस हिसाब से आसानी होती है उनको सैलरी देने में, क्योंकि पूरा काम उन्होंने किया है। देखिए यहाँ से दूर जैसे मिट्टी ला के रख दी जाती है, ट्रॉली वगैरह से यहाँ गिरा दी जाती है, फिर ये यहाँ से लेके आते हैं। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे इनके मतलब सामाजिक स्थिति की, जैसे आप कह सकते हैं कि क्या इनके बच्चों को एजुकेशन मिलता है, तो नहीं मिलता है।
और भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो कुछ नहीं दिया जाता है, बस इनको सैलरी वगैरह जो भी इनकी होती है वो दे दिया जाता है। बाकी इनको सब कुछ अपना कुछ खुद ही करना होता है। अगर तबीयत ख़राब हो गई तो खुद के पैसे से दवा भी करानी होती है, खाना खाने के लिए भी जो भी अपना खुद का पैसा लगाना होता है, हर चीज़। तो देखिए ऐसे ही रो में ऐसे इनको ईंटों को सजाया जाता है ताकि हवा क्रॉस करे। और मोस्टली ईंटें ऐसा नहीं है कि हवा से ही सूखती हैं, और जैसे जैसे ईंटें सूखती जाती हैं फिर इनको ऐसे गधों पे लाद के आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखिए ये नीचे अभी अभी बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल अभी अभी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर जो ईंटों के ऊपर जो है ये कंपनी का नाम होता है कि किसने प्रोड्यूस किया, इससे पता चलेगा कि ये किसका ईंटा है। तो ईंटों की जो साइज होती है ये 19 सेंटीमीटर होती है। 19 सेंटीमीटर लंबी और 9 सेंटीमीटर चौड़ी और 9 सेंटीमीटर ऊंची। और इसके ऊपर जो ये फ्रॉग इसको बोलते हैं कि जिस पे ये आप ये जॉइंट के इसमें इसका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि ये कंपनी के बारे में बताती है कि ये किसका ईंटा है, इसका काम होता है ये जॉइंट का काम करती है। जब आप इसको ईंटों को दीवारों पे सजाएंगे तो ये एक ईंटों को दूसरे जो इसमें सीमेंट वगैरह जो मोर्टार भरा जाता है ये दूसरे से चिपकाने का काम करती है, इससे ईंटें मजबूती से चिपक जाते हैं, इसमें बाइंडिंग का काम करती है। ये देखिए, और ये जो रो है ईंटों का, ये अब देखिए ये जो कोयला है ये कोयला उतर रहा है यहाँ पे। चिमनी का असल में गाइडलाइंस ये चेंज हो गई है। पहले ये भारत सरकार ने गाइडलाइंस चेंज कर दी है। पहले आप कभी भी चिमनी को नवंबर दिसंबर में ही आग लगाई जाती थी, यहाँ से चिमनी ईंटें पकना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब 15 फरवरी के बाद ही चिमनी में आग लग सकती है। कि चिमनी में ईंटें जो है देखिए ये है यहाँ पे ईंटों को, इसको गिलवा बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यहाँ मिट्टी को जो है पानी के साथ जो है मिक्स किया जाता है और भी जो इंग्रेडिएंट है उसमें डाले जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये अब हम दूसरी जगह आ गए हैं। ये दूसरे जैसे एरिया मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग परिवारों के लिए अलग अलग एरिया बना दिया गया है कि आप ईंटें यहाँ पे मिक्स करेंगे, यहाँ पे पाथेंगे, यहाँ पे सजाएंगे, यहाँ पे सुखाएंगे, जैसे भी। तो यही तरीका होता है। ये देखिए चारों तरफ ये बिल्कुल अभी अभी नीचे से उठा के इसको ले रो में रखा गया है। तो यहाँ पे जैसे लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि गांव में है, तो चिमनियाँ जो है गांव से दूर होती हैं, तो यहाँ पे तार वगैरह वायरिंग वगैरह का बिजली पहुँची नहीं होती है। तो मैक्सिमम सोलर लाइट वगैरह का यूज करते हैं या फिर जो लालटेन है, जो बिल्कुल पहले के जैसे तरीके अभी भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। ये देखिए आप जो कोठरी देख सकते हैं ये घर टाइप का है, इसी कच्चे ईंटों के बना होता है। ये देखिए जो घर है कच्चे ईंटों का ही बना है। तो ये यहाँ से जैसे मिट्टी काट काट के, ये मिट्टी एक बार में एक जैसे मिट्टियाँ लेने का तरीका ये होता है कि लोग जो है दूसरे के खेत से, जैसे मान लिए कि आप उनको खेत को किराए पे ले लेते हैं कि हम इतनी मिट्टी आपके खेत से काटेंगे, फिर उस मिट्टियों को काट के यहाँ पे ला के रख दिया जाता है। फिर इसी मिट्टी से इस समय ईंटें ये बनाए जा रहे हैं। ये देखिए अब हम दूसरे साइड आ गए हैं, यहाँ भी वही तरीका है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम तरीका है, बिल्कुल वही प्रोसेस है, जो भी है बिल्कुल सेम प्रोसेस है। देखिए ये पाइपलाइन है, जो पाइप पानी लाने के लिए पाइप बिछी हुई है कि यहाँ से पानी वहाँ पहुँचाने में दिक्कत ना हो। ये देखिए ये, तो अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये मिट्टी जो काट रहे हैं ऐसे ही मिट्टी काटते हैं बीच में से,
और फिर उसे मिक्स करते हैं। देखिए ये सूखने के लिए भी वैसे ही रखा हुआ है। ये देखिए सोलर लाइट जो है मैक्सिमम इनके रात में काम ऐसे ही चलता है कि सोलर लाइट जो आप देख रहे हैं दीवार पे लटकी हुई, इससे ही, या फिर लालटेन है। जैसे सोलर लाइट बहुत छोटी है तो बहुत छोटी चीज़, जैसे एक बल्ब हो गई छोटी सी, कुछ घंटे के लिए जल सकती है। नहीं तो मैक्सिमम इनका तरीका यही होता है कि इन्हें केरोसिन जो है, जिनका भट्टा होता है वो केरोसिन इन्हें दे देते हैं और लालटेन जला के ये रात में भी काम करते हैं। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो ये दिन में काम कर रहे हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो यही काम ये दिन में तो बहुत लू वगैरह चलती है, बहुत धूप होती है, तो यही काम ये रात में करते हैं और दिन में नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि वहाँ से जो ईंटें थी जो गधों पे लाद के वो यहाँ पे ला के सजाए जा रहे हैं। ये जो आप घर टाइप का ये देख रहे हैं, यहाँ ईंटें जो है सजी हुई हैं। अब इन्हें इसके पीछे आप देखेंगे कि चट्टे से, उसको चट्टा लगाना बोलते हैं ईंटों पे, ताकि बरसात वगैरह में ये भीगे ना। ये देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं तो पूरा ऐसा सजाया हो गया है ये ईंटों को इस हिसाब से। देखिए आप, ये देखिए पूरा इस हिसाब से घर टाइप का ऐसे पूरा बना दिया है, पूरा अंदर तक ये पैक, बिल्कुल डेंसली पैक्ड है ये। अब इसके ऊपर कुछ चट्टा लगा, क्योंकि ये ईंटें सूख गए हैं। अब ये ईंटें डायरेक्ट यहाँ से ईंट भट्टे में जाएंगे पकने के लिए। अब इन्हें सुखाने की ज़रूरत नहीं है, अब बस इन्हें बारिश से बचाने की ज़रूरत है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए। और जो, हाँ, और देखिए इधर देखिए आप, ये इसे चट्टा लगाया जा चुका है पूरी तरह, क्योंकि अगर बारिश वगैरह आती है तो कम से कम ये ईंटें बचे रहेंगे। और ये उनका घर है जिसमें वो लेबर वगैरह रहते हैं, तो कोई बुनियादी व्यवस्था नहीं रहती है इसमें। बस एक घर ऐसे बना के छोड़ गया जाता है। इसमें ना लाइट होती है, कुछ भी नहीं होता है। चूल्हा वगैरह बाहर होता है इनका, खाना बनाते हैं ये। ये देखिए, हालांकि दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये चिमनियाँ हमेशा गांव से बाहर होती हैं, तो आम जन से इनका संपर्क भी कम ही रहता है। इनका काम मोस्टली यही होता है कि सुबह से शाम तक बस चिमनी पे ही काम करना। और जो मैक्सिमम यहाँ लेबर आते हैं वो बाहर से ही आते हैं, जैसे झारखंड, बिहार वगैरह के मोस्टली वही लेबर यहाँ काम करते हैं। ये अब हम दूसरे जगह पे, सिर्फ चिमनी के दूसरे पार्ट में आए। ये दूसरे फैमिली का, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ एरिया जो है फैमिली वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि यहाँ एक परिवार ही काम करेगा। ये देखिए, इस मोल्ड में मिट्टी डाल के जो है वो ईंटा, फिर से वही प्रक्रिया है, बनाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि चिमनी को पहले क्या था कि पिछले 2018-19 तक ये दिसंबर से ही चिमनियों को आग लगा दी जाती थी, उसमें ईंटा पकना शुरू हो जाता था। पर अभी क्या है कि गाइडलाइंस चेंज हो गई है, तो 15 फरवरी के बाद ही इसमें काम शुरू होगा। ये देखिए आप नज़दीक से देख लीजिए कि सबसे पहले गीली मिट्टी को थोड़ा सूखी मिट्टी के साथ मोल्ड में डाल रहे हैं ये। देखिए, हाँ, बस अब ये कुछ दिन इसका तरीका होता है कि ऐसे ज़मीन पे इस हिसाब से इनको रखा जाता है कि जो आपका फ्रॉग हो, इसको फ्रॉग बोलते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कंपनी का नाम, ये ऊपर साइड में रहता है। कम से कम 4 से 5 दिन इसको नीचे ऐसे सुखाते हैं, फिर उसके बाद से इसको रो में रख देते हैं। तो हर जगह सेम ही व्यवस्था रहती है, बस एरिया वाइज बटे हुए हैं, काम वही चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि जैसे इनकी सामाजिक स्थिति की, तो जैसे ऐसा समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, इनका गांव से आसपास के एरिया से कोई मतलब
मिलाप नहीं होता है, क्योंकि ये बाहर से आए हुए होते हैं, तो एक दूसरे को ये जानते भी नहीं है। बस इनका एक ही काम है चिमनी पे। ये देखिए यहाँ पे ईंटें पकने के लिए रखी जाती हैं। ये ऐसे बीच में चिमनी है और साइड में ऐसे बना हुआ है, इसको किल्न बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि लोडिंग और अनलोडिंग अलग अलग होती है। यहाँ से एंट्री होती है, इसमें ईंटों को सजाया जाता है, कच्चे ईंटों को, और बीच में गैप रहते हैं जहाँ से कोयला डाला जाता है। देखिए ये पहले से ईंटें पक चुके हैं, इनको निकाला जा रहा है। और ये जो किल्न जो है साइड से टूट गई है, तो इनको बनाया जा रहा है फिर से। ये इलिप्टिकल साइज़ में है। देखिए इनको मैक्सिमम यहाँ मोर्टार जो है वो मिट्टी यूज की जा रही है, गीली मिट्टी। और ये देखिए पहले से जो ईंटें पके हुए थे पिछले साल के, वो ऐसे ही हैं। इसको ऊपर जो है इसको राबिस बोलते हैं, बिछा दिया जाता है। जो ईंटें पक जाते हैं, जो मिट्टियाँ उसमें धूल टाइप के रहते हैं, उसी को राबिस बोलते हैं। तो ये ऊपर ऐसे बिछा दिया जाता है। और देखिए जो इसमें जो छोटे छोटे गैप ऊपर बना दिए जाते हैं कोयला डालने के लिए। ये देखिए ये जो है तो ये था पूरा तरीका। आपको रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।